हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम राजावत अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। बच्चों, एक हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की थी एज प्रॉब्लम की 2-3 क्लासें पहले से अपलोड की जा चुकी हैं। उसमें कॉन्सेप्ट जो भी हैं वो सारे के सारे बहुत अच्छे से क्लियर कराए हैं। उम्मीद है कि आपने बढ़िया से पढ़ा होगा। उसी कॉन्सेप्ट में एक अगली ये सीरीज है। इसके बाद एक और मैं सीरीज पढ़ाऊंगा जिसमें पीवाईक्यू आपके करा दूंगा। जितना भी प्रीवियस ईयर आया हुआ है, एसएससी का, बैंक का, रेलवे का, पुलिस का, जो भी क्वेश्चन आया हुआ, सब लगभग 40-50 क्वेश्चन होंगे, उनको करा दूंगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी अगली क्लास। ये क्लास कुछ हमारी रेशियो टॉपिक से भी बिलोंग करती है। जैसे रेशियो, आपको मैं अगला टॉपिक जो पढ़ाऊंगा वो रेशियो ही पढ़ाऊंगा। तो रेशियो में चीजें बताऊंगा कहाँ से क्या, उसी से थोड़े से बिलोंग करती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। ठीक है, प्रयास करना समझने का, बाकी आगे बताएंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है। जो रेशियो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि वो कॉन्सेप्ट क्या हम बताना आप चाहते हैं, पहले उस कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे रेशियो में होता है, क्वेश्चन ये होता है कि दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात ए अनुपात बी। दो संख्या है, उनका अनुपात कितना है, ए अनुपात बी। दोनों संख्याओं में वो कुछ ऐड करने के लिए कहता है या सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है, और फिर अनुपात हो जाता है सी अनुपात डी। जैसे दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात, क्वेश्चन में बोल रहा हूं, दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 5:6 था। कितना था, 5:6। प्रत्येक संख्या में क्या ऐड करें कि उनका अनुपात 7:8 हो जाए। कितना हो जाए, 7:8। ये क्वेश्चन है। तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट होता है। यहां पे कितना बढ़ा रहे हैं, तो आप कहोगे यहां पे हमारा ऐड हो रहा है 2। कितना ऐड हो रहा है, 2। और यहां भी कितना ऐड हो रहा है, 2 ही ऐड हो रहा है। तो जब दोनों में 2-2 ऐड हो रहा है, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि अनुपात में जो बढ़ाया गया वो 2। कितना है, 2 है। क्लियर। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित हमारे क्वेश्चन है। कैसे हैं उन्हें देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, ए और बी की वर्तमान आयु। दो व्यक्ति हैं, कौन कौन है, ए और बी हैं। उनकी वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। बस ध्यान देना, जो आयु की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, और रेशियो जो दे रहा है ए और बी का 5:4 का दे रहा है। कितने का दे रहा है, 5:4। ये ए है और ये कौन है, बी है। बोला 2 वर्ष पूर्व उनकी। जैसे ही उसने एक लाइन बोली 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, अर्थात पास्ट की बात कर रहा है। जब भी पास्ट की बात करेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे। वैल्यू क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 वर्ष सब्ट्रैक्ट करेंगे। उनकी आयु में अनुपात कितना हो जाता है, तो बोला 4:3 हो जाता है, 4:3 हो जाता है। अब देखो, यहां से बहुत आसानी से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए जरा, इनका डिफरेंस कितने का है, ये 5 में से कितना कम हो रहा है, तो आप कहोगे 1 कम हो रहा है। इधर भी कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। दोनों के अनुपात में, रेशियो में वैल्यू दोनों में कितनी कितनी कम हो रही, 1 की कमी हो रही। लेकिन रियल में कितने की कमी हो रही, 2 वर्ष की कमी हो रही। तो 1 की जो वैल्यू है वो 2 वर्ष के बराबर है। 1 बराबर 2 वर्ष, तो 4 बराबर कितने को जाएगा, 4 दूनी 8, 8 वर्ष आ जाएगा। और 5 बराबर कितने को जाएगा, तो आप कहोगे 5 दूनी हो जाएगा 10 वर्ष। तो हमारे ये दो आंसर आ जाएंगे। ए की वर्तमान उम्र पूछी है तो 10 वर्ष, और बी की पूछी होती तो 8 वर्ष। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये तो कॉन्सेप्ट वो था जिसमें डायरेक्ट अनुपात हमारा बराबर था। अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जिसपे हमारी आयु बराबर नहीं होगी। कैसे, देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिए। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। पिता और पुत्र दो लोग हैं, उनकी वर्तमान आयु में जो अनुपात है वो 3:1 का दे रखा है। कितना दे रखा है, 3:1 दे रखा है। पिता और पुत्र में हमेशा याद रखना, पिता जो होगा वो बड़ा होगा और पुत्र जो होगा वो छोटा होगा। तो आयु में अनुपात कितना दिया है, 3:1। बोला 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, अर्थात फ्यूचर की बात कर रहा है। इसका मतलब है दोनों संख्याओं में हम कितना ऐड करेंगे, तो आप कहोगे 5 वर्ष ऐड करेंगे। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, तो आप कहोगे 7:3 हो जाता है, मतलब 7:3 हो जाता है। क्लियर इतनी बात। अब जरा देखिए, अगर आप नजर रखें इन दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है, तो आप कहोगे इन दोनों का डिफरेंस 4 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है। क्या डिफरेंस सेम है, नहीं। पीछे वाले क्वेश्चन में अगर हमने देखा था कि पीछे वाले क्वेश्चन में दोनों में डिफरेंस सेम था, इनका भी डिफरेंस 1 था, इनका भी डिफरेंस 1 था, 1 बराबर हम 5 लिख देते। लेकिन यहां डिफरेंस सेम नहीं। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि डिफरेंस सेम नहीं है, तो डिफरेंस को हम सेम करेंगे। कैसे सेम करेंगे, बराबर करेंगे। इन दोनों का अंतर मुझे बताओ कितने का है, तो आप कहोगे 4 का है, तो उसका मल्टीप्लाई हम ऊपर कर सकते हैं। इन दोनों का अंतर बताओ कितने का है, तो आप कहोगे 2 का है, उस 2 का मल्टीप्लाई हम नीचे वाले में कर सकते हैं। अब जरा समझिए, ऊपर इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे ऊपर 4 का कर रहे हैं, नीचे 2 का कर रहे हैं। क्यों ना हम इसको छोटा कर लें, 1 और 2 के रेशियो में चेंज कर लें। अर्थात ऊपर वाले में हम मल्टीप्लाई करें 2 का और नीचे वाले मल्टीप्लाई करें 1 का। जब हम ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं
तो देखिए उस कंडीशन पे क्या होता है, पिता और पुत्र की बात हो रही, ऐसे हमने पिता लिखा पुत्र लिखा, हमने जब 2 का मल्टीप्लाई किया तो पिता हो गया 6 का और पुत्र हो गया कितने का 2 का। 5 वर्ष बाद की बात कह रहा है तो दोनों में 5 को ऐड भी किया जा रहा है, ठीक है भाई। और 1 का मल्टीप्लाई किया तो वही अनुपात रहेगा 7 अनुपात में कितना हो गया 3। ये एक लाइन हमें इसलिए एक्स्ट्रा करनी पड़ी क्योंकि उनका डिफरेंस था वो बराबर नहीं था, पीछे वाले क्वेश्चन में डिफरेंस बराबर था तो डायरेक्ट कर लिया था। अब मुझे बताइए इनका डिफरेंस कितने का, आप कहोगे 1 का, इसका डिफरेंस कितने का 1 का, दोनों में कितना कितना बढ़ाया जा रहा है, तो 1 1 बढ़ाया जा रहा है, यहां बढ़ाया जा रहा है 1, और क्वेश्चन में कितना बढ़ाया जा रहा है 5 वर्ष बढ़ाया जा रहा है। 1 की वैल्यू 5 वर्ष के बराबर है, तो अगर पुत्र की पूछी जाएगी तो कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 10 वर्ष हो जाएगी। पिता का पूछी जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 1 बराबर 5 तो 6 बराबर कितने हो जाएगा 30 वर्ष के। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई समस्या किसी को भी, बात क्लियर हुई, ठीक है। ना समझ आए एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको और बेहतर तरीके से रेशियो में पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर उसमें क्लियर करूंगा क्योंकि रेशियो का ही कॉन्सेप्ट है। अभी हम एक्स मान के बताते तो बहुत लंबा जाता, इसलिए इसको इसी शॉर्ट मेथड से करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी। एक पिता है, वो पुत्र की उम्र का कितना है 4 गुना है। बहुत बार मैंने एक ही बात बताई है कि पिता और पुत्र की बात आएगी तो पिता हमेशा बड़ा होगा पुत्र से, तो पिता 4 का हो गया पुत्र 1 का हो गया। फिर बोला 5 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले की बात कर रहे हैं 5 वर्ष पहले। जैसे ही 5 वर्ष पहले की बात आई तो पास्ट की बात हुई तो दोनों में 5 क्या करेंगे माइनस करेंगे। रियल में 5 माइनस कर रहे हैं, ये वाली जो वैल्यू है वो अनुपात की रेशियो की, लेकिन ये वाली वैल्यू रियल की है। 5 वर्ष पहले उनकी उम्र 9 गुनी थी, पिता जो था वो पुत्र का कितने गुना था 9 गुना था। तो क्या मुझे एक बात बताएं आप, क्या इनके डिफरेंस सेम है? इसका डिफरेंस देखा हमने 5 है और इसका डिफरेंस है 0, क्या डिफरेंस सेम है? नहीं। जब भी डिफरेंस सेम नहीं होंगे तो हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि हम डिफरेंस को सेम करेंगे। कैसे सेम करेंगे मुझे बताइए, इसका डिफरेंस कितने का आ रहा है तो आप कहोगे 8 का डिफरेंस आ रहा है, उसका मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे। इनका डिफरेंस बताओ कितने का आ रहा है तो आप कहोगे 3 का आ रहा है, उसका मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। जब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पिता और पुत्र का जो रेशियो था वो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 8 चौक 32 हो गया और 8 एकम 8 हो गया। क्लियर बात। जब हम 3 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, तो आप कहोगे 3 का मल्टीप्लाई करने पे 3 नमा 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा। और दोनों में कम कितना किया जा रहा था, 5 वर्ष की कम किया जा रहा था। क्लियर बात। अब आप ध्यान दे दीजिए कि अब हम डिफरेंस को बराबर करते हैं या डिफरेंस को बराबर हो गए, तो अब जरा चेक करो इनका डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे 5 का है, इसका भी डिफरेंस कितने का है 5 का है। दोनों में डिफरेंस समान है। डिफरेंस कैसे समान? अगर डिफरेंस समान है तो 5 बराबर अनुपात में 5 5 कम हो रहा है, रियल में भी 5 कम हो रहा है, तो 5 बराबर 5 वर्ष के हो जाएगा। 1 बराबर कितने को होगा, 1 वर्ष का होगा। 1 बराबर 1 वर्ष के, तो 8 बराबर कितने का आएगा, तो आप कहोगे 8 वर्ष आएगा। और 32 बराबर कितने का आएगा, 32 वर्ष आ जाएगा। आपसे पिता की उम्र पूछी है वर्तमान तो 32 वर्ष आंसर है, पुत्र की पूछी होती तो 8 वर्ष आता, तो आंसर नंबर हमारा सेकंड 32 वर्ष। बताइए ये बात आपको समझ आई या नहीं है? कोई दिक्कत कोई समस्या? क्लियर हुआ पॉइंट? आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी कॉन्सेप्ट का है। बोला एक पिता, क्या बोला है, एक पिता अपने पुत्र का 5 गुना बड़ा है, तो हम ऐसे पिता लिखा और इधर पुत्र लिखा। पिता हमेशा बड़ा होता है, ये 5 का हो गया और ये 1 का हो गया। फिर बोला 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद बोला 5 वर्ष बाद। जब 5 वर्ष की बात आई तो दोनों में ऐड कितना होगा, 5 वर्ष होगा। बाद की बात कह रहा तो ऐड होगा, पहले की बात करता तो सबट्रैक्ट होता। क्लियर। 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से की उम्र का कितना था, 2.5 गुना था। 2 सही 1/2, 2 दूनी 4, 1 5/2, 5/2 में 5 तो पिता हो जाएगा और 2 कौन हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। क्योंकि पहले ही मैं बता चुका हूं पिता हमेशा बड़ा होता है और पुत्र हमेशा छोटा होता है। ठीक है। अब आप ये बात समझिए, इनका डिफरेंस 0 का, इसका डिफरेंस 1 का, क्या डिफरेंस बराबर है? अगर डिफरेंस बराबर होते तो उसको डायरेक्ट बराबर किसके करते, 5 साल के। डिफरेंस बराबर नहीं तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस को समान करेंगे। कैसे डिफरेंस को समान करेंगे वो देखिए जरा। डिफरेंस को समान करते हैं, इनका डिफरेंस बताओ तो आप कहोगे 4 का है, उसका मल्टीप्लाई नीचे कर रहे हैं। इसका डिफरेंस कितने का है, 3 का है, उसका मल्टीप्लाई हमने ऊपर किया। जब 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 पचे आ जाएगा 15
और 3 एकम 3 आ जाएगा। पिता कितने का? 15 का। और पुत्र कितने का? 3 का। अभी भी देखो 5 गुना ही है। जब हमने 4 का मल्टीप्लाई किया तो 4 पंचे ये हो जाएगा 20 का, और ये 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 का। दोनों में बढ़ाया कितना जा रहा है, कितना ऐड किया जा रहा है? तो आप कहोगे 5 साल ऐड किया जा रहा है। अब मुझे बताइए जरा, इनका डिफरेंस बताइए कि कितना इनका डिफरेंस आएगा। डिफरेंस क्या बराबर है? ये चेक करते हैं। इसका डिफरेंस 5 का है और इसका भी डिफरेंस 5 का है। बराबर करने के बाद डिफरेंस हमेशा ही बराबर आ जाएंगे। यहां 5 है, यहां अनुपात में 5 5 बढ़ रहा है, और रियल में कितना बढ़ रहा है? 5 वर्ष के। तो 5 बराबर 5 वर्ष के, तो 1 बराबर कितने के? 1 वर्ष के हो जाएगा। 1 बराबर 1 वर्ष के, तो 3 बराबर कितने को हो जाएगा? 3 वर्ष के हो जाएगा। और 15 बराबर कितने को हो जाएगा? 15 वर्ष के हो जाएगा। ठीक है, मैंने जानबूझ के कठिन कॉन्सेप्ट के ही क्वेश्चन लिए। चाहता तो मैं वो क्वेश्चन ले लेता जो बराबर होते हैं, लेकिन बराबर डिफरेंस वाला क्वेश्चन बहुत इजी होता है। अगर बराबर होता तो कुछ करना ही नहीं होता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक है, हमारा उद्देश्य है आपको पढ़ाना, आपको सिखाना, टाइम पास नहीं करना है। और सिखाने का मतलब है हर वो कॉन्सेप्ट आपको अल्टीमेट कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। 10 15 20 मिनट की वीडियो होगी, आप उसको देखिएगा, मजा आ जाएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक टाइप का जहां जो कठिन है थोड़ा सा 3 4 क्वेश्चन लिए, ऐसे लिए। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। अगला है 2 साल पहले एक व्यक्ति, देखो इसने बात की 2 साल पहले की। कब की बात की? 2 साल पहले की। इस बात को ध्यान देना है। 2 साल पहले की बात की तो हम ऐसे लिख देते हैं 2 साल पहले, ये पास्ट की बात कह रहा है। 2 साल पहले एक व्यक्ति अपने पुत्र का 6 गुना था। तो 2 साल पहले सीधी सीधी बात थी, पिता पुत्र का 6 गुना था, तो पिता 6 का होगा और पुत्र कितने का होगा? 1 का। फिर इसके बाद बोली अगली लाइन 18 वर्षों में, ये बात कर रहा है 2 साल पहले की, और फिर आगे बोला 18 वर्षों में, मतलब फ्यूचर की बात कह रहा, 18 वर्ष बाद की बात कर रहा। 2 साल पहले जो रेशियो था 6:1 का था, लेकिन 18 वर्ष बाद वो कह रहा अपने पुत्र का कितना गुना होगा? 2 गुना होगा। इनका अनुपात कितने का होगा? 2:1 का। अब मुझे बहुत छोटी सी बात है, जरा आप बताने का प्रयास करिएगा, समझाइएगा मुझे खुद आप, कि ये बताइए, ये उम्र 2 साल पहले की है, ये उम्र 18 वर्ष बाद की है, इनके बीच का गैप कितने का है? तो आप कहोगे ये 2 साल पहले, ये 18 साल बाद। यहां मैं वर्तमान में खड़ूं, ये 2 साल पहले, ये 18 साल बाद। अब ये दोनों जुड़ जाएगा, गैप हमारा मार्जिन ज्यादा हो जाएगा, अर्थात इनमें हम ऐड कर रहे हैं तो कितने साल का ऐड कर रहे हैं? तो आप कहोगे 20 साल ऐड करना है इनमें, मतलब 6:1 में कितना जोड़े? तो 20 जोड़े, अनुपात 2:1 हो जाए। इसका डिफरेंस देखो बराबर करेंगे कितने का? 1 का, वो सेम मल्टीप्लाई ऊपर में। इसका डिफरेंस कितने का है? 5 का, तो वो नीचे मल्टीप्लाई में। 1 का डिफरेंस का मल्टीप्लाई करोगे तो पिता और पुत्र का जो रेशियो आएगा तो वही रहेगा 6 और 1। लेकिन जब आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10, और कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 हो जाएगा। 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, और हो जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा। बोले ठीक, ये बराबर हो गया। अब देखो हम अगली बात करते हैं। अगली बात क्या करते हैं, इन और दोनों में जोड़ा कितना जा रहा था? तो आप कहोगे 20 साल जोड़ा जा रहा था। इसका डिफरेंस कितने का है? 4 का। यहां भी डिफरेंस कितने का? 4 का। 4 बराबर कितने के आ जाएगा? 20 साल के आ जाएगा। 1 बराबर कितने के आएगा? 5 साल के आएगा। 1 बराबर 5 साल के आया तो 6 बराबर कितने के आएगा? तो आप कहोगे 30 साल के आएगा। 6 बराबर 30 साल, तो 1 बराबर कितने को होगा? 5 साल हो जाएगा। ये आंसर। लेकिन ये जो उम्र आई है पिता और पुत्र की 30 साल और 5 साल, ये कब की उम्र है? 2 साल पहले। 2 साल पहले पिता 30 का था तो वर्तमान में कितने का होगा? 32 का होगा। 2 साल पहले पुत्र 5 का था तो वर्तमान में पुत्र कितने का होगा? 7 का होगा। आपसे पूछा है उसकी वर्तमान आयु क्या है, तो 2 साल पहले कितने का? 30 का, तो 32 और 7 माह नहीं, ये वर्ष हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? वर्ष। ठीक है, वहां गलत टाइप हो गया। चलिए, क्लियर हुआ? बात आई ना समझ में? इसी कॉन्सेप्ट का एक और क्वेश्चन बताते हैं, फिर उसके बाद ही तुम्हारे और नए कॉन्सेप्ट है, अल्टीमेट टाइप के कॉन्सेप्ट होंगे, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखो 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है? तो आप कहोगे 10 वर्ष पूर्व की। फिर से हमने ऐसे लिख दिया 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व क्या कहानी थी? सुलोचना की मां की आयु सुलोचना से 4 गुना थी। तो जो माता जी थी वो सुलोचना से कितनी गुनी थी? 4 गुनी थी। तो ये 4 था और ये कितना था? 1 था। क्लियर हो गई इतनी? 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, ये 10 वर्ष पूर्व की बात थी, अभी हम बात कर रहे हैं 10 वर्ष बाद की। तो 10 वर्ष बाद में अगर हम बात करें तो 10 वर्ष बाद क्या हुई? उनकी आयु सुलोचना की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ये 2 हो जाएगा और ये कितने हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर?
ये 10 साल पहले की बात, ये 10 साल बाद की बात है, मतलब दोनों के बीच का गैप कितने साल का है? 20 साल का। कभी भी एक बार पहले एक बार बाद में कहे अंतर निकालना है, दोनों को आप जोड़ दीजिएगा, ठीक है, अंतर आ जाएगा। इनका डिफरेंस कितने का है? 2 का। इनका डिफरेंस 0 का। क्या डिफरेंस समान है? तो बोले डिफरेंस समान नहीं। अगर समान नहीं है तो डिफरेंस समान करेंगे। कैसे करेंगे उनको जरा अब देखिए। डिफरेंस समान करना बहुत बार मैंने बताया, लास्ट क्वेश्चन पे और बता रहा हूं। इसका अंतर कितने का? 1 का, उसका मल्टीप्लाई हम ऊपर कर देंगे। इसका अंतर कितने का? 3 का, उसका मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे। जब हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माता जी और सुलोचना की बात कह रहे हैं, तो ये कितना रहेगा? वही रेशियो रहेगा 4:1 का। और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 और 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 और 3 हो जाएगा। दोनों के बीच में कितना जोड़ा जा रहा है? तो आप कहोगे 20 साल जोड़ा जा रहा है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हुआ? अब देखें, अब जरा आगे देखिए, आगे बात हम क्या करते हैं। इनका जरा अंतर बताइए तो कितना है? तो आप कहोगे 2 का। यहां भी अंतर कितने का है? 2 का। अनुपात में 2 बढ़ रहा है लेकिन रियल में बढ़ रहा है 20 वर्ष। 2 बराबर 20 वर्ष, तो 1 बराबर कितने को हो जाएगा? 10 वर्ष के हो जाएगा। 1 बराबर 10 वर्ष के होगा तो 4 बराबर कितने का होगा? 40 वर्ष के होगा। और 1 बराबर कितने का होगा? 10 वर्ष। तो उम्र आ गई 40 वर्ष और 10 वर्ष। लेकिन याद रखना, ये उम्र कब की निकली है? 10 साल पहले। 10 साल पहले सुलोचना की मां 40 साल की थी और सुलोचना कितने की थी? 10 साल की। आपसे पूछा आज सुलोचना की आयु क्या है? 10 साल पहले 10 की थी, तो भैया अभी कितने की होगी? तो आप कहेंगे 20 साल की। कितने की होगी? 20 साल की। ये हमारा क्लियर हुआ। कॉन्सेप्ट समझ में आया? उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया से समझ आया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट का जो भी क्वेश्चन था, जो भी आज के बाद आएगा आप कर लेंगे, ठीक है। कभी गुना वाले, अनुपात वाले क्वेश्चन आएंगे तो इसी कॉन्सेप्ट पे लगते हैं। चलिए अब अपने नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको और देख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 6 वर्ष पहले की बात की गई। 6 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? तो बोले 6 वर्ष पहले। 6 वर्ष पहले क्या कहानी थी? तो 6 वर्ष पहले कमल की एवं सुरेश की, कमल और सुरेश की आयु का जो अनुपात था वो कितना था? 6:5 था। ठीक है भाई, अच्छी बात है। जबकि 4 वर्ष बाद, अब बात कह रहा है 4 वर्ष बाद की, 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11:10 हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखना जरा, ये 6 साल पहले की बात है, ये 4 साल बाद की बात है। अर्थात दोनों में अंतर, गैप कितने का है? एक बार पहले का, एक बार बाद का, तो गैप हमने अंतर जोड़ दिया तो आप कहोगे 10 साल का हो जाएगा। अंतर कितने का हो जाएगा? 10 साल का। अब ध्यान से देखिए, इसका डिफरेंस कितने का है? 5 का। इसका डिफरेंस कितने का है? 5 का। डिफरेंस बराबर, अगर डिफरेंस बराबर है तो 5 बराबर सीधे सीधे हम कह सकते हैं 10 साल के। 5 बराबर 10 साल के, तो 1 बराबर कितने के? 2 साल के। 1 बराबर 2 साल के, तो 5 बराबर कितने को हो जाएगा? 10 साल के हो जाएगा। और 6 बराबर कितने को हो जाएगा? तो आप कहोगे 12 साल के हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान देनी है, ये 12 साल और 10 साल उम्र जो आई है वो कब की आई? 6 वर्ष पहले। अगर 6 वर्ष पहले ये 12 का था, ये 10 का था, तो अभी वर्तमान में कितने की होंगी? प्रेजेंट में अगर उम्र की पूछी जाए कि प्रेजेंट में कितने को जाएंगे, ये 12 का था तो 12 में, कमल का 12 में 6 और जोड़ देंगे, 18 हो जाएगा। और अगर सुरेश की बात करें तो सुरेश कितने का? 10 का था, 6 और जोड़ देंगे, 16 हो जाएगा। पूछी कितनी? वर्तमान में सुरेश की पूछी तो 16 वर्ष आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। ये पूरा कॉन्सेप्ट था। 7 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के कराएं, चाहे गुना वाला हो चाहे अनुपात वाला हो। इसके बाद में अब दोबारा कभी जीवन में आपसे गलत नहीं होगा, कैसा भी क्वेश्चन हो। आप अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। जो चीज ना समझ में आए आप कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन बड़े ही बढ़िया है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये भी। देखिए जरा क्या लिखा है। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी। एक स्त्री है, उसकी आयु है अपने पुत्र की आयु से कितनी दे रखी है? तो आप कहोगे 3 गुनी है। कोई बात नहीं, ये कब की बात होगी? तो आप कहोगे जब तक पहले और बाद में ना बोला जाए तब तक बात प्रेजेंट की होती। तो हमने ऐसे करके एक पूरा बना लिया। यहां पे हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की। कितने की बात कर रहे हैं? प्रेजेंट की। इधर क्या होगा? तो आप कहोगे इधर पास्ट होगा। और अगर इस साइड बात करेंगे तो क्या होगा? फ्यूचर का होगा। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो सीधे सीधे कह रहे हैं माता जो है वो पुत्र का 3 गुना है, तो ये 3 का होगा और ये पुत्र कितने का होगा? 1 का होगा। क्लियर इतनी बात?
आगे ना समझ में। फिर बोला 5 वर्ष पूर्व, कितने साल पहले की, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो मतलब 5 साल पास्ट में आगे। 5 वर्ष पूर्व, ये हम पास्ट में आगे इधर। 5 साल पहले पुत्र अपने पिता की आयु का 1/6 था, अर्थात पिता और पुत्र में सीधे सीधे बता चुके कि पिता और पुत्र में कौन बड़ा होगा, तो आप कहोगे पुत्र बड़ा होगा, सॉरी पिता बड़ा होगा, पुत्र छोटा होगा, तो ये 6 और 1 हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखना जरा ध्यान से अगली लाइन, यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, इस लाइन को ध्यान से समझना। जैसे हमने कहा मेरी उम्र तुमसे 2 वर्ष अधिक है, अगर मैं अभी 30 साल का हूं तो आप कितने के होंगे, 28 के। आप वर्तमान में 28 के हैं, मैं वर्तमान में 30 का हूं, क्योंकि मैं आपसे 2 साल बड़ा हूं। मेरी 2 साल पहले उम्र कितनी थी, तो आप कहोगे 28। आपकी वर्तमान में कितनी है, 28। मेरी 2 साल पहले कितनी थी, 28। तो मेरी 2 साल पहले आपकी वर्तमान दोनों की दोनों बराबर होंगी। कैसी होंगी, बराबर होंगी। जैसे हमने कहा मैं आपसे 5 साल बड़ा हूं, कितने साल बड़ा हूं, 5 साल। अगर मैं 40 साल का होऊंगा तो आप कितने के होंगे, 35 के। वर्तमान में मैं 40 का और वर्तमान में आप 35 के। अगर मैं 5 साल पहले अपनी बात करूं तो 5 साल पहले जो मेरी उम्र थी 35 थी, और आपकी वर्तमान में कितनी है, 35। दोनों बराबर हो जाएंगे ना। तो यहां पे वही लाइन बोली है, उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है। पिता अगर बड़ा है तो हम ऐसे कह सकते हैं 5 साल पहले कि पिता की उम्र जो होगी वो बराबर होगी वर्तमान में माता के, वर्तमान में माता के। 5 साल पहले का पिता वर्तमान में माता के बराबर होगा। वर्तमान में माता 3 है और पिता 6, क्या बराबर हैं, तो आप कहोगे नहीं बराबर हैं। जबकि हम कॉन्सेप्ट में बता रहे हैं वर्तमान में माता और 5 साल पहले पिता बराबर होंगे। अगर ये 6 है तो इधर भी कितना होना चाहिए, 6। तो हम गुणा 2 का कर दें तो माता जी 6 हो गई और पुत्र कितने का हो गया, 2 हो गया। यहां पे पुत्र कितने का है, 1 का, और यहां पे पुत्र कितने का, 2 का। 1 यूनिट के से 2 यूनिट पुत्र को होने में, अनुपात में 1 से 2 होने में कितने साल लग रहे हैं, 5 साल। इन दोनों का अंतर 1 है और यहां अंतर कितने का, 5। तो 1 बराबर हम सीधे सीधे कह सकते हैं 5 साल के, तो 2 बराबर कितने को हो जाएगा, 10 साल के, और 6 बराबर कितने को हो जाएगा, 30 साल के। तो अगर पुत्र की उम्र पूछी है तो 10 साल, माता की उम्र पूछी है 30 साल, और पिता की पूछी जाती है तो 35 साल। तीनों आंसर आ जाते हैं। आपसे पूछा क्या, पुत्र की वर्तमान आयु, तो आंसर आ जाएगा 10 साल। उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये वाली लाइन बस बेहतर तरीके से ये वाली आप समझ लेना कि जब पिता 5 साल बड़ा है तो पिता की 5 साल पहले की और माता की वर्तमान कैसी होगी, बराबर होगी। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये आ जाएगा। ठीक है, दोबारा रिवाइंड करके एक बार वीडियो देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट देखो क्या है। अगले कॉन्सेप्ट में बोला स्नेहा की आयु, एक स्नेह है, किसी का नाम है स्नेह, स्नेहा नहीं स्नेह। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। कैसा भाग है, 6ठा भाग है, 1/6। फिर से हमने ऐसी एज लाइन बना ली। यहां पे बात मैं किसकी करूंगा, तो आप कहोगे प्रेजेंट की करूंगा। प्रेजेंट में ही तो बोल रहा है स्नेह की आयु पिता की आयु का 6ठा भाग है, अर्थात स्नेह और पिता में जो अनुपात है वो 6 और 1 का है। मतलब पिता 6 होंगे और स्नेह कितनी होगी, 1 की। हमेशा पिता बड़ा होता है। फिर बोला 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो कहां जाओगे, तो आप फ्यूचर की तरफ जाओगे। तो 10 वर्ष बाद चले गए, फ्यूचर में आ गए। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु का दुगना होगा। जो पिता होंगे वो विमल के आयु का दुगना होगा। मतलब 10 साल बाद विमल जितने का होगा उसका जस्ट दोगुना कौन होगा, पिता होगा। आगे देखिए क्या बोला है, यदि विमल की दोगुनी होगी, यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो। विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया है। इस बात का मतलब है कि विमल 8 साल का जो था वो 2 साल पहले, जैसे तुम्हारा अभी 25वां जन्मदिन मनाया गया, इसका मतलब तुम 25 साल के हो गए। इसमें कहा है विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया है। तो 2 वर्ष पूर्व मतलब पास्ट में जो विमल था वो कितने का था, तो आप कहोगे 8 साल का। कितने का था, 8 साल का। बस यहीं से क्वेश्चन बनेगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस एक एक लाइन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमने कहा 2 साल पहले, 2 साल पहले विमल 8 का था, तो अभी विमल कितने का होगा, तो आप कहोगे 10 साल का। अगर अभी विमल 10 साल का है तो 10 साल बाद फ्यूचर में जाएगा,
तब विमल कितने का हो जाएगा, तो आप कहोगे 20 साल का। 10 साल बाद विमल हो जाएगा 20 साल का, कितने का हो जाएगा, 20 साल का होगा। यहां लेकिन विमल दिख कितने का आ रहा है, 1, तो 1 बराबर अगर 20 साल उम्र दी है तो 2 बराबर पिता की कितनी आ गई, 40 साल आ गई। तो हम कह सकते हैं 10 साल बाद पिता कितने के होंगे, 40 के। 10 साल बाद फ्यूचर में पिता 40 के हैं, तो प्रेजेंट में पिता कितने के होंगे, 10 इधर आने पे कम करते हैं, इधर जाने पे बढ़ाते हैं। तो 10 साल बाद अगर 40 के हैं तो अभी पिता कितने के होंगे, 30 के। तो 6 बराबर कितने के हो जाएगा, 30 साल। 6 बराबर 30 साल, तो 1 बराबर कितने के आ जाएगा, 5 साल आ जाएगा। बस ये आंसर। स्नेह की पूछी गई कि स्नेह की उम्र बताइए तो कितनी है, तो आंसर आ जाएगा 5 साल। उम्मीद करते हैं आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के बहुत मतलब शानदार क्वेश्चन है, इनको जरा एक बार बढ़िया से समझिए। एक्स नाम की चीज हटा दी है। पिछले भी जो वीडियो बनाए हैं वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में थे, तो उनको भी आप देखिएगा एक बार, तो आपको समझ आ जाएगा, मजा आएगा उसमें भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या लिखा। एक दंपत के एक पुत्र और एक पुत्री है। दंपत मतलब पति पत्नी, दंपत मतलब पति पत्नी। एक पुत्र और एक पुत्री है, हस्बैंड है, वाइफ है, और इनकी एक पुत्री होगी एक पुत्र होगा। छोटा परिवार सुखी परिवार वाली कहानी है। एक पुत्र और एक पुत्री है। क्वेश्चन में बोला है पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी। यहां पे पिता की आयु 4 गुनी है, ये छूट गया है। पिता की आयु ऐसे लिखना, पुत्र की आयु की 4 गुनी। पुत्र की आयु की, जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की कितनी, 4 गुनी। ठीक है, अच्छी बात है। तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। जो पुत्री है उनकी बिटिया है वो माता की 1/3 है। हमेशा 1/3 में 3 माता होंगी और एक कौन होगी, पुत्री होगी। पुत्री हमेशा छोटी होगी, तो पुत्री x होगी, तो माता कितनी की हो जाएंगी, 3x की हो जाएंगी। क्लियर बात। अब आगे लाइन बोली है, यदि पत्नी की आयु पति से 6 वर्ष कम है। पत्नी पति से 6 वर्ष कम है, इसका मतलब है पति पत्नी से 6 वर्ष अधिक है। तो अगर पत्नी 3x की है तो पति कितने का हो जाएगा, तो आप कहोगे 3x प्लस में कितना हो जाएगा, 6 का। क्लियर। इसके बाद आगे बोला है, बहन अपने भाई से, बहन अपने भाई से, किससे, बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। जो बहन है वो भाई से कितने साल बड़ी है, 3 साल बड़ी है। अगर भाई x का है, अगर भाई x का होता तो बहन 3x की होती। बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, इसका मतलब है कि भाई बहन से 3 वर्ष छोटा है। तो अगर बहन x की है तो भाई कितने का होगा, x-3 का होगा। क्लियर। आगे यहां तक बात समझ में। अभी हमें हस्बैंड की पता चल चुकी है 3x + 6, वाइफ की पता चल चुकी है 3x, पुत्री की x और पुत्र की x-3। एक लाइन जो पीछे हमने छोड़ी थी वो ये, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पिता अभी है कितने का, तो आप कहोगे 3x + 6 का है। और पुत्र कितने का है, तो आप कहोगे पुत्र जो है वो x-3 का है। लेकिन कह रहा है पिता जो है, ये पिता है, ये पुत्र का 4 गुना है, तो इसको हम 4 का गुणा कर दें। तो यहां से इसको कैलकुलेट करें, 3x + 6 बराबर में कितना हो जाएगा, 4x, और माइनस में कितना हो जाएगा, 12। x को इधर लाएंगे तो माइनस का x बचेगा, इधर मैं सॉल्व कर ले रहा हूं, माइनस का x बचेगा, प्लस का 6 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 18 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गए। x की वैल्यू आई, तो आई कितनी, तो आप कहोगे 18 आ गई। x की उम्र 18 आ गई। आपसे पूछा है माता की आयु बताओ, माता कितनी x है, 3x। एक x का मान 18, तो 18 × 3 54 वर्ष हो जाएंगे। तो माता की उम्र आ जाएगी 54 वर्ष। क्लियर हुआ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बढ़िया था। x मान के ही इसको लगाएंगे, इसको सीधे रेशियो से इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि 4 लोग हैं। 2 लोग होते तो हम रेशियो से ही सीधे सीधे लगा देते। चलो आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। चलो ये भी बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। बोला ए बी से 4 वर्ष छोटा है। ध्यान से सुनना, हम ए और बी की बात कर रहे हैं। ए जो है वो बी से 4 वर्ष छोटा है। ए छोटा है, बी बड़ा है। अगर ए भाई मेरे एक्स का है तो बी कितने का होगा, x + 4 का होगा। देखो 4 वर्ष छोटा होगा। ए छोटा है बी से, ए बी से 4 वर्ष छोटा है, तो ए को छोटा कर दिया, बी को बढ़ा दिया। क्लियर।
अब देखो आगे लाइन पे क्या बोला गया, अगली लाइन पे बोला है 10 वर्ष बाद बी की आयु, बी की 10 वर्ष बाद बात कर रहा है, तो इसमें 10 जोड़ देंगे क्योंकि 10 वर्ष बाद कह रहा है। तो बी 10 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, तो आप कहोगे x प्लस 14 का हो जाएगा। क्लियर बात, 10 वर्ष बाद बी की आयु। फिर आगे 2 वर्ष पहले ए की आयु, ए अभी कितने का है, x का है, 2 साल पहले की बात कह रहा है तो 2 साल घटा देंगे, तो ये ए कितने का हो जाएगा, x माइनस 2 का हो जाएगा। क्योंकि हमने बहुत बार बताया है जब पहले का बोलते हैं तो घटाते हैं, बाद का बोलते हैं जोड़ते हैं। ए बी से 4 वर्ष छोटा है तो ए एक्स का हो गया, तो बी बड़ा हो गया, x प्लस 4 का हो गया। बोला 10 वर्ष बाद बी की आयु, तो बी की 10 वर्ष बाद तो हमने 10 जोड़ दिया। 2 वर्ष पहले ए की आयु, 2 साल इसमें घटा दिया कि आयु की 3 गुनी है। किसकी आयु 3 गुनी है, बी की आयु ए की आयु की 3 गुनी है। तो भैया आप क्या करो, यहां बी की आयु तुम्हें कितनी दिखाई पड़ रही, x प्लस 14 दिखाई पड़ रही। हमेशा गुना बोला जाता है तो छोटी संख्या में गुणा करते हैं, और ये ए की कितनी दिखाई पड़ रही, x माइनस 2 दिखाई पड़ रही। 3 गुना बोला तो इसमें सीधे गुणा कर दो, तो कितने का, 3 का। ये तो x प्लस 14 ही रहेगा, बराबर हो जाएगा 3x माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस 14 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, ये इधर आएगा माइनस का, x माइनस 3x बराबर में माइनस का 6 और माइनस का 14। तो ये बचा कितना, माइनस का 2x बचा, ये माइनस का 20 बचेगा, माइनस कैंसिल हो गया तो x का मान आया कितना, तो आप कहोगे 10 आया। x की वैल्यू 10 आ गई। आपसे पूछा क्या गया, a की उम्र पूछिए तो कितनी आ जाएगी, 10 वर्ष आ जाएगी, बस यही आंसर। ठीक है, आया समझ में, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा, ना समझ आए वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा, आ जाएगा समझ। एक क्वेश्चन ऐसे इसी कॉन्सेप्ट का और देखते हैं। चलिए अगला है, ऐसा ही क्वेश्चन है, ए बी से बोला है, ए जो है वो बी से 9 वर्ष छोटा है, ए छोटा है किससे, बी से। तो अगर ए एक्स का होगा तो बी सिंपल सी बात है x प्लस 9 का हो जाएगा, क्योंकि कितना छोटा है, 9 वर्ष छोटा है। ए 9 वर्ष छोटा है तो बी 9 वर्ष बड़ा हो गया। 10 वर्ष में ए, 10 वर्ष में ए, 10 वर्ष में बोल रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, तो भैया ए में 10 जोड़ लो, तो ये कितने का हो गया, x प्लस 10 का। 10 वर्ष में ए, 10 वर्ष पहले बी की उम्र, 10 वर्ष पहले बी, तो 10 वर्ष पहले बी की बात कर रहा है तो इसमें 10 को माइनस कर दो, x माइनस कितना बचेगा, 1 बचेगा। बी की उम्र का 2 गुना है, ए जो है वो बी की उम्र का कितना है, 2 गुना, तो सीधे सीधे इन्हें बराबर करना है और इसमें 2 का गुणा करना है। यहां पे मैं लिख देता हूं इसको, आप कैसे लिखेंगे, ये है x प्लस 10 और वो कितना कह रहा है, कह रहा है 2 गुना है, तो x माइनस 1 का हम कितना गुना कर देंगे, 2 गुना कर दिया। ये आ गया x प्लस का 10, इधर रहा 2x माइनस का कितना रहा 2, तो यहां बचा ये 10 उधर ले जाओ और ये x को इधर ले आओ, तो x माइनस का 2x लिखोगे तो माइनस का 2 और फिर माइनस में कितना लिखोगे 10, ये माइनस का x बचेगा, माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। बात क्लियर हुई भाई, x प्लस 10 बराबर x माइनस 1 का 2 गुना, 2x माइनस का 2, x को इधर लाया तो x माइनस 2x प्लस का 10 है, उधर जाएगा माइनस के, माइनस वाले ऐड हो जाएंगे, इधर बचेगा कितने का, माइनस का x माइनस का 12, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 12 आ गई। अगर x की वैल्यू 12 आ गई तो a की बात करें वर्तमान में कितने का है, 12 का हो जाएगा। इसकी बात करेंगे तो 12 और 9 मिला के कितने का हो जाएगा, 21 का हो जाएगा। दोनों की वर्तमान उम्र पता चल गई, लेकिन कहा है a की 8 सही 1/3% की उम्र का मान कितना हो, 8 सही 1/3, इसको परसेंट वैल्यू में मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक से ही बताता हूं। वैसे 8 सही 1/3 कितना परसेंट होता है, हर किसी को याद होता है। 8 निकालने का तरीका होता है 8 त्रिका 24, 1 25 और बटे में कितना लिखा है 3 परसेंट लिखा है। कभी भी परसेंट को पार्ट में बदलना होता है तो 100 का भाग करते हैं ए की उम्र, तो 12 का इसमें आप सीधे सीधे लिख दो, कितना आ जाएगा 1/12 होता है, कितना होता है 1/12, 25/3% का मान, 100 का भाग कर दोगे 25 चौको 100, 1/12 आ जाएगा। ए की उम्र, ए की है कितनी 12 है, तो 12 का सीधे सीधे आपसे पूछा गया 1/12 मान बताओ, तो आंसर आया 1 साल, बस ये हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत आराम से इत्मीनान से एक एक चीज को समझाया है। जो भी चीज आपको ना समझ में आई हो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा। कोई चीज और किसी टाइप के क्वेश्चन चाहते हो तो आप उसके लिए कमेंट करिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आज इतने ही रखते हैं, कम समय में सटीक चीजों को देने का प्रयास, समय भी कम लें आपको, क्वेश्चन भी कम नहीं। आज मैंने जैसे 3-4 कॉन्सेप्ट सिखा दिया आपको,
समय भी आपका लिया 10 15 20 मिनट जो भी हुआ हो, ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं, 12 13 क्वेश्चन देखो, मतलब सटीक अच्छे मज़ेदार। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, PYQ भी कराएंगे और नए चैप्टर भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।